आइए हम सब एक प्रार्थना को करेंगे और आगे की सभा की ओर बढ़ेंगे। सभी अपने आंखों को बंद करके परमेश्वर की ओर ध्यान लगाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। हे पवित्र आत्मा, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आज का ये दिन पिता आपने हमारे जीवन में लाया, इसलिए आपका धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता प्रभु, यहाँ उपस्थित जितने लोग हैं परमेश्वर, जैसे पवित्र आत्मा प्रभु आपने हालेलुया सारे पापों को नाश करके पिता परमेश्वर सभी को चलाया परमेश्वर, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। यहाँ उपस्थित सभी लोगों के जीवन में परमेश्वर तेरे महान कार्य हो परमेश्वर। हालेलुया। सभी आज के इस पवित्र दिन में परमेश्वर तेरी कार्य को, तेरी आश्चर्य जनक कार्य को देख सके परमेश्वर। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर हमारे वर्शिप टीम के लिए पिता परमेश्वर, कोई भी बाधा पिता परमेश्वर आज इस वर्शिप टीम में परमेश्वर ना आए परमेश्वर। जो कीबोर्ड बजा रहे पिता परमेश्वर, उनके हाथों को पिता तो छू ले परमेश्वर, तू अपने हाथों से उस कीबोर्ड को चला परमेश्वर। हालेलुया। जो कंप्यूटर ऑपरेट करेंगे और सिस्टम परमेश्वर, सभी को पिता परमेश्वर तू प्रभु अगुवाई करके चला परमेश्वर। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता आगे जो प्रचार करेंगे परमेश्वर, उनको भी आप मदद करना परमेश्वर, कि उनके शब्द जो निकले परमेश्वर, उनके मुंह से जो शब्द निकले परमेश्वर, आज यहाँ सबके बंधन को तोड़े परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु आगे का पूरा समय मैं आपके हाथ में देती हूँ, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से मांगती हूँ, आमीन। हालेलुया। हे परमेश्वर, मैंने तेरे प्रेम को उस क्रूस पर देखा पिता परमेश्वर, गहराई से मैंने तेरे प्रेम को देखा परमेश्वर। हालेलुया। वो बलिदान पिता परमेश्वर जो तूने हमारे लिए दिया पिता परमेश्वर, प्रभु क्या हम उसके योग्य थे? नहीं परमेश्वर, फिर भी तूने अपने एकमात्र पुत्र को सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए दिया पिता। प्रभु किस मुंह से मैं तेरा धन्यवाद करूं परमेश्वर, तेरा जितना भी धन्यवाद करूं वो कम ही है पिता। हालेलुया। प्रभु मेरे पास बदले में तुझे देने के लिए कुछ नहीं है परमेश्वर, लेकिन मैं सिर्फ तेरी महिमा करना चाहता हूँ। हालेलुया। प्रभु पूरे जीवन पिता हमें आशीष कर, हमें अभिषेक कर कि परमेश्वर हम सिर्फ और सिर्फ तेरी ही महिमा करें। हालेलुया। आमीन, आमीन। यस परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया परमेश्वर। यस। क्रूस पर देखा मैंने तेरे प्रेम को, गहराई से देखा तेरे बलिदान को। क्रूस पर देखा मैंने तेरे प्रेम को, गहराई से देखा तेरे बलिदान को। क्रूस पर देखा मैंने तेरे प्रेम को, गहराई से देखा तेरे बलिदान को। क्रूस पर देखा मैंने
बदले में तुझको क्या दूं मैं प्रभु, अर्पण करता हूँ अपने बल को तेरे पास। बदले में तुझको क्या दूं मैं प्रभु, अर्पण करता हूँ अपने बल को तेरे पास। बदले में तुझको क्या दूं मैं प्रभु, अर्पण करता हूँ अपने बल को तेरे पास। बदले में तुझको क्या दूं मैं प्रभु, अर्पण करता मैं अपने बल को तेरे पास। आइए हम सब अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। हालेलुया। दिल की गहराई से उस परमेश्वर की, उस खुदा की, जिसने हमारे लिए सारे कोड़े सहे, जिसने हमारे लिए उन घावों को सहा है, उनको हम धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। उन्होंने ये सब कुछ हमसे प्रेम करने के वजह से किया है। हालेलुया। हम उस योग्य नहीं, हालेलुया, फिर भी उन्होंने हमसे इतना प्रेम किया। हालेलुया। यस, वो हमेशा उद्धार पाने की, उद्धार देने की बातें करते हैं। प्रभु, हम जितने भी आज परमेश्वर सभी किसी न किसी बंधन में पिता, प्रभु तूने हमें छुटकारा दे दिया है। इस विश्वास के साथ आज तेरी हम महिमा करते हैं। हालेलुया परमेश्वर। यस, हालेलुया। हालेलुया। यस, उद्धार देने की बातें वो करता है। हालेलुया। यस, आमेन। उद्धार पाने की बातें वो कहता है, तेरे वचनों
शरीर को कीमती लहू बहाया उद्धार देने को। मेरे खातिर तोड़ा अपने शरीर को कीमती लहू बहाया उद्धार देने को। मेरे खातिर तोड़ा अपने शरीर को कीमती लहू बहाया उद्धार देने को। बदले में तुझको क्या दूं मैं प्रभु, हर दिन तेरे बलिदान को याद करूं। बदले में तुझको क्या दूं मैं प्रभु, हर दिन तेरे बलिदान को याद करूं। बदले में तुझको क्या दूं मैं प्रभु, अर्पण करता हूँ पूरे बल को तेरे पास। बदले में तुझको क्या दूं मैं प्रभु, अर्पण करता हूँ पूरे बल को तेरे पास। बदले में तुझको क्या दूं मैं प्रभु, हर दिन तेरे बलिदान को याद करूं। बदले में तुझको क्या दूं मैं प्रभु, फैलाऊं सुसमाचार को हर देश में। बदले में तुझको क्या दूं मैं प्रभु, अर्पण करता हूँ पूरे बल को तेरे पास। बदले में तुझको क्या दूं मैं प्रभु, हर दिन तेरे बलिदान को याद करूं। हालेलुया। आइए हम सब तालियों को बजाकर आगे के इस गीत को गाएंगे। हालेलुया। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। हालेलुया। इस पूरे स्वर्ग में, इस पूरे पृथ्वी में, हालेलुया, सिर्फ एक ही नाम है और वो सबसे महान है। वो सिर्फ यीशु मसीह का नाम है। हालेलुया। उसने अंधों को आँख दिलाया, उसने लंगड़ों को चलाया, उसने हर मुर्दों को जिलाया और गूंगों को बोली दी। हालेलुया। आइए इस गीत को गाकर हम परमेश्वर को महिमा देंगे। हालेलुया। तालियों को बजाकर हालेलुया। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु,
यीशु ही वो नाम है। लंगड़ों को भी वही चलाए, यीशु ही वो नाम है। गूंगे को बोली मिल जाए, यीशु ही वो नाम है। मुर्दों को भी वही जिलाए, यीशु ही वो नाम है। अंधों को आंखें मिल जाए, यीशु ही वो नाम है। लंगड़ों को भी वही चलाए, यीशु ही वो नाम है। गूंगे को बोली मिल जाए, यीशु ही वो नाम है। मुर्दों को भी वही जिलाए, यीशु ही वो नाम है। एक नाम सबसे महान, बन बिगड़े सबका। ओहो, एक नाम सबसे महान, बन बिगड़े सबका। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। कांज को बच्चे मिल जाए, यीशु ही वो नाम है। अनाथ का वो घर बसाए, यीशु ही वो नाम है। खोई हुई पहचान लौटाए, यीशु ही वो नाम है। रोते हुओं को वही हंसाए, यीशु ही वो नाम है। कांज को बच्चे मिल जाए, यीशु ही वो नाम है। अनाथ का वो घर बसाए, यीशु ही वो नाम है। खोई हुई पहचान लौटाए, यीशु ही वो नाम है। रोते हुओं को वही हंसाए, यीशु ही वो नाम है। एक नाम सबसे महान, बन बिगड़े सबका। ओहो, एक नाम सबसे महान, बन बिगड़े सबका। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। हालेलुया, हालेलुया। हमारा परमेश्वर निर्बल को बलवान बनाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। उसने हर दुष्ट गढ़ों को गिरा दिया है। आमीन। उसने दुश्मनों को भी माफ करना सिखाया है। हालेलुया। हर रूठे हुए रिश्ते को उसने जोड़ा है। हालेलुया। आमीन। निर्बल को बलवान बनाए, यीशु ही वो नाम है। दुष्ट गढ़ों को वही गिराए, यीशु ही वो नाम है। दुश्मन को भी माफ कराए, यीशु ही वो नाम है। रूठे रिश्ते सही हो जाए, यीशु ही वो नाम है। निर्बल को बलवान बनाए, यीशु ही वो नाम है। दुष्ट गढ़ों को वही गिराए, यीशु ही वो नाम है। दुश्मन को भी माफ कराए, यीशु ही वो नाम है। रूठे रिश्ते सही हो जाए, यीशु ही वो नाम है। निर्बल को बलवान बनाए, यीशु ही वो नाम है। दुष्ट गढ़ों को वही गिराए, यीशु ही वो नाम है। दुश्मन को भी माफ कराए, यीशु ही वो नाम है। रूठे रिश्ते सही हो जाए, यीशु ही वो नाम है। एक नाम सबसे महान, बन बिगड़े सबका। एक नाम सबसे महान, बन बिगड़े नाम। एक नाम सबसे महान, बन बिगड़े सबका। एक नाम सबसे महान, बन बिगड़े सबका। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। अंधों को आंखें मिल जाए, यीशु ही वो नाम है। लंगड़ों को भी वही चलाए, यीशु ही वो नाम है। गूंगे को बोली मिल जाए, यीशु ही वो नाम है। मुर्दों को भी वही जिलाए, यीशु ही वो नाम है। अंधों को
जाए, यीशु ही वो नाम है। खोई हुई पहचान लौटाए, यीशु ही वो नाम है। रोते हुए को वही हंसाए, यीशु ही वो नाम है। बांझ को बच्चे मिल जाए, यीशु ही वो नाम है। अनाथ का वो घर बसाए, यीशु ही वो नाम है। खोई हुई पहचान लौटाए, यीशु ही वो नाम है। रोते हुए को वही हंसाए, यीशु ही वो नाम है। एक नाम सबसे महान, बन बिगड़े सबका। एक नाम सबसे महान, बन बिगड़े सबका। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। एक नाम है यीशु, यीशु ही वह नाम है, यीशु ही महान नाम है। भाई और बहनों, आप अपने स्थानों में बैठ सकते हैं। अच्छी आराधना प्रभु यीशु मसीह ने हमें दी। आज परमेश्वर की मेष की सेवकाई है। उस मेष की ओर अपना पूरा ध्यान लगाते हुए अपने आप को नम्र बनाकर प्रभु यीशु मसीह के पवित्र वचन को सुनने के लिए हम अपने आप को तैयार करेंगे। थैंक यू होली स्पिरिट, धन्यवाद पवित्र आत्मा, थैंक यू होली स्पिरिट, धन्यवाद पवित्र आत्मा, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। हालेलुया। बहुत बार हम अपने आप से कहते हैं कि प्रभु तेरा दिल कैसे हमें जीतना है। आणि खूप वेळा आपण म्हणतो प्रभू तुझं हृदय कसं आम्हाला जिंकायला पाहिजे। बहुत लोग मेरे पास आकर पूछते हैं, पास्टर जी यीशु का दिल कैसे जीतना है। आणि खूप लोक माझ्याकडे विचारतात, पास्टरजी येशूचं हृदय कसं जिंकायला पाहिजे। हम प्रभु में आ गया, आम्ही प्रभूमध्ये आलो, हमारा पूरा परिवार यीशु के मार्गदर्शन में चलता है, पूर्ण कुटुंब येशूच्या मार्गदर्शनावरती चालतोय। लेकिन बहुत बार हम प्रभु को निराश करते हैं। पण खूप वेळा प्रभूंना निराश करतो। बहुत बार हम परमेश्वर के दिल को दुखी करते हैं। खूप वेळा परमेश्वराच्या हृदयाला पण दुखवतो। बहुत बार परमेश्वर के अभिषेकियों का कभी कभी हम निंदा करते हैं। खूप वेळा परमेश्वराच्या अभिषेकांची आपण निंदा करतो। अपने पड़ोसियों से हम झगड़ा करते हैं। शेजाऱ्यांची भांडण करतो। लोग मुझे पूछते हैं, पास्टर जी एक जीता हुआ मसीह जीवन कैसे जीना है। लोक म्हणतात, पास्टरजी जिवंत राहण्याचं मसीह जिवंत कसं जगायला पाहिजे। प्रभु के वचन पढ़कर मैं अपने जीवन में हारा हुआ नहीं महसूस करना चाहता। परमेश्वराचं वचन ऐकल्यानंतर जीवनामध्ये हारलेला मनुष्य नाही बनायचंय। इस पवित्र पुस्तक को मैं पकड़ लिया है तो मैं और मेरा परिवार नरक के जगह नहीं स्वर्ग राज्य की ओर जाना है। पवित्र पुस्तकाला मी पकडलं असेल तर माझं कुटुंब नरकात नाही तर स्वर्ग राज्यात जायला पाहिजे। प्रियजनों, कैसे मसीह जीवन जीतना है उसका उत्तर आज प्रभु के वचन में आपको मिलेगा। आणि कसं मसीह जीवन जगायला पाहिजे याचं उत्तर आज मी परमेश्वर सांगणार आहे। आइए मत्ती सुसमाचार उसके 7 के 21वीं आयत से हम पढ़ेंगे। मत्ती सुसमाचार 7व्या अध्यायाच्या 21व्या The Gospel of Matthew chapter 7 verse 21 onwards। मत्ती सुसमाचार उसके 7 के 21वें वचन से हम पढ़े। यस। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा। आमेन। परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। हालेलुया। बस हालेलुया। इस वचन में क्या लिखा है? आणि या वचनात काय लिहिलंय? ये नहीं सोचना हे प्रभु बोलने वाला ही
यीशु के राज्य का योग्य है। आणि असा विचार करू नका हे प्रभु म्हणणाऱ्याच येशूच्या राज्यामध्ये येणार। ये नहीं सोचना जो मंदिर में समय पर आता है, ताली बजाकर आराधना करता है, उससे प्रभु स्वर्ग राज्य लेकर जाएगा। हा विचार करू नका मंदिरामध्ये वेळेवर येतात, टाळ्या वाजवतात, आराधना करतात, तोच व्यक्ती स्वर्गामध्ये जाईल। प्रियजनों, इस वचन में पवित्र आत्मा साफ साफ आपको बताना चाहती है कि अगर मसीह जीवन तुझे जीतना है तो तुझे स्वर्गीय पिता की इच्छा से चलना होगा। आणि पवित्र आत्मा सांगू इच्छिते तुम्हाला मसीह जीवन जगायचं असेल तर परमेश्वरांच्या इच्छाप्रमाणे वागावं लागेल। आज शायद आपका बिजनेस बहुत बढ़ोतरी कर दिया हो, आज बिझनेस मध्ये उन्नती आली असेल, आज आपके पास 4 गाड़ी होगा, आज 4 गाड्या असतील, 3 माले का बड़ा बंगला होगा, 3 माळ्याचं फार मोठं घर असेल, लेकिन वो सब दौलत तुझे प्रभु में जीत नहीं दिलाएगा। पण ती सगळी धन संपत्ती प्रभू मध्ये तुम्हाला जिंकून नाही देणार। आमेन। आमेन। तेरे जीवन का आशीष से मसीह जीवन का जीत नहीं है। आणि तुमच्या जीवनाच्या आशीष मध्ये मसीह जीवनाची जिंक नाही। तेरे जीवन का आशीष भले ही संसार के सामने एक जीत होगा। आणि मसीह जीवनाचा आशीष जगाच्या मध्ये असेल। हालेलुया। हालेलुया। संसारिक लोग हमारे सक्सेस को कैसा देखते हैं? आणि जगातली माणसं आपलं चांगलं कसं पाहू शकतात? गाड़ी मिलेगा, घर खरीदेंगे, नौकरी मिलेगा, तो ये दुनिया वाला सोचता है ये आदमी तरक्की कर रहा है, ये जीत रहा है। गाडी घर मिळालं आणि त्या माणसाच्या मध्ये बरकत यायला लागली तर लोक म्हणतात त्याच्यामध्ये जास्त बरकत यायला लागली। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कह रहे मेरा जीत वो जीत नहीं पण है। येशू म्हणतात त्याची जिंक माझी जिंक नाही। चाहे किसी का छोटा झोपड़ी हो या किसी का 8 माले का बंगला हो, तेरा स्वर्गीय पिता हर एक लोगों से एक समान प्यार करता है। कोणाचं छोटं घर असू द्या, मोठं घर असू द्या, माझा परमेश्वर सगळ्यांशी एक समान प्रेम करतो। चाहे वो 12 जन का छोटा कलीसिया हो या 2-3 हजार का बड़ा कलीसिया हो, यीशु की महिमा हर जगह एक प्रकार उतरती है। किंवा 12 जण असू द्या किंवा 2-3 हजारची कलिशा असू दे, येशूची महिमा प्रत्येक ठिकाणी एक समान उतरते। पास्टर जी, मसीह जीवन जीतना कैसे? पास्टर जी, मसीह जीवन कसं जिंकायला पाहिजे? वो कौन सा चीज है जहां हम पूरा परिवार यीशु के स्वर्ग राज्य में पहुंचे? आणि त्याचं कोणतं कुटुंब आहे आमचं पूर्ण कुटुंब येशूच्या राज्यामध्ये पोहोचायला इस पाहिजे। वचन को ध्यान से सुने, उसके 21वें वचन को सुने। आणि 21वें वचनाने लक्षपूर्वक ऐका। जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। आमेन। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। प्रियजनों, ये वचन ही तेरा मसीह जीवन का जीत है। प्रियजनांनो, वचन मसीह जीवनची जिंक आहे। अगर प्रभु में तुझे जीतना है तो, आणि परमेश्वरामध्ये तुला जिंकायचं असेल तर, गाड़ी बंगला अच्छा नौकरी ये बुरी बात नहीं, ये अच्छी बात है। गाडी बंगला नोकरी वगैरे चांगली वाईट गोष्ट नाही, चांगली गोष्ट आहे। लेकिन ये चीज प्रभु को खुश नहीं करेगी। जब तू यीशु की इच्छा में चलेगा, वही चीज प्रभु को ज्यादा खुश करने पण वाली या है। वस्तू प्रभूला प्रसन्न नाही करणार, पण येशूच्या इच्छेवरती चालतात तेव्हा प्रभू प्रसन्न होतात। हालेलुया। हालेलुया। यस प्रियजनों, हा प्रियजनांनो, हमारे जीवन में जो भी हमारे हाथों में है, आपल्या जीवनात जे काही आपल्या हातामध्ये आहे वो चीज यीशु ने हमें दिया है। आणि ती वस्तू येशूने आपल्याला दिलेली आहे। लेकिन यीशु कह रहे संसार की आशीषों को लेकर अगर तू मेरी इच्छा से नहीं चल रहा है तो तेरा मसीह जीवन एक हारा हुआ मसीह जीवन है। पण येशू म्हणतात जगातल्या आशीष पाहून तुम्ही माझ्या बरोबर नाही चालला तर तुमचं जीवन हरलेलं जीवन आहे। प्रभु चाहते हैं आपका एक मुंबई में अच्छा घर हो। प्रभूची इच्छा आहे मुंबईमध्ये तुम्हाला एक चांगलं घर भेटावं। प्रभु चाहते हैं कि अच्छा गाड़ी आपका परिवार आपके बच्चे खरीदे। प्रभूची इच्छा आहे तुमच्या कुटुंबाला चांगली गाडी भेटू द्या। लेकिन यीशु कह रहे हैं पण येशू म्हणतात एक मसीही जीत तेरा बच्चा प्राप्त करना है। पण मसीह जिंकणं तुमच्या मुलगाला प्राप्त करता येईल। एक प्रभु का जीत कलीसिया प्राप्त करना है। आणि प्रभूची जिंक परमेश्वर कलेक्शनला प्राप्त करायची कैसे आहे। होगा? आणि ती कशी होणार? जो यीशु की इच्छा में चलता है, जे येशूच्या इच्छेमध्ये चालतात, यानी जो प्रभु के प्रचार को सुनता है, उस खुदा के वचन को पढ़ता है, उस पर चलता है, वही एक जीता हुआ विश्वासी कहलाया जाता है। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। भले ही तेरे बैंक में कितना भी पैसा कम हो,
तुमच्या बँकेमध्ये किती पैसे कमी असले, अगर तूने वचन पढ़ना शुरू किया तो प्रभु कह रहे तेरा जीत उधर से मैं शुरू करने वाला हूँ। जर का त्याला सुरुवात केली तर प्रभू म्हणतात तुझी जिंकणं मी किती सुरुवात तेरे करेल. परिवार में कितना भी बीमारी फैलने दो, कुटुंबामध्ये किती आजार पण वाढू तेरा बच्चा कितना भी बंधन में आने दो, का किती बंधनात येऊ दे, तेरे परिवार में कितना भी दीवार तुझे रोकने दो, कुटुंबामध्ये किती भिंतांनी तुम्हाला थांबू द्या. प्रभु कह रहे मेरे वचन को तू समय पर मनन करेगा, मेरी इच्छा से तू चलेगा तो जिस दिन तू पवित्र पुस्तक छू लिया उस दिन तेरा जीत मैं शुरू करने जा रहा हूं। हालेलुया। यही है मसीह जीवन का आणि जीत, हेच आहे मसीह जीवनची यही है प्रभु का जीत। आणि हेच आहे परप्रभूचं जिंकणं. प्रियजनों, नौकरी में तरक्की करना अच्छी बात है, यीशु उसका खिलाफ नहीं। त्यानंतर नोकरीमध्ये उन्नती मिळणं चांगली गोष्ट आहे, पण त्याच्यामध्ये प्रभूला ते आवडत नाही असं नाही. बहुत लोग कहते हैं ज्यादा आशीष मिलना अच्छी बात नहीं है, खूप लोक म्हणतात जास्त आशीष भेटणं चांगली गोष्ट नाही. वही लोग ही सबसे ज्यादा लालची होता है। आणि ते लोक सगळ्यात जास्ती लालच पण करतात. 2 गाड़ी खरीदा और 20 मिलने दो, ये हमारा प्रार्थना है। 2 गाडी भेटल्यानंतर इच्छा करतात आणखी 20 गाड्या एक घर भेटाव्या. खरीदा और 3 फ्लैट खरीदने दो, ये हमारा प्रार्थना है। एक घर खरेदी केलं, इच्छा आहे 3 आणखी फ्लॅट मिळू दे, ही आपली प्रार्थना असते. लेकिन प्रभु बोल रहे संसारिक चीजों में ध्यान रखेगा तो तू हमेशा नहीं जीतेगा। प्रभू म्हणतात जगाच्या गोष्टीकडे लक्ष दिलं तर तू नेहमी जिंकणार नाही. अगर तू चाहता है मेरे घर की जादू टोने की शक्तियां खत्म हो जाए, तुमची इच्छा आहे घराच्या जादू टोण्याची शक्ती संपून जाऊ दे. अगर तू चाहता है मेरे घर से वो शैतानी शक्ति जलकर राख हो जाए तो तुझी इच्छा माझ्या घरातली शैतानी शक्ती जळून राख होऊन जाऊ दे. तुझे यीशु की इच्छा में चलना होगा। येशूच्या इच्छेवर चालावं लागेल. आमेन. यीशु की इच्छा यानी खुदा का जो वचन है उस वचन को सुनकर उस पर चलना। येशूची इच्छा म्हणजे परमेश्वराच्या वचनावर ऐकून तुम्हाला चालायचं आहे. इसलिए प्रियजनों, प्रियजनांनो, अपने जीवन के तरक्की में ज्यादा ध्यान नहीं देना। जीवनाच्या उन्नतीमध्ये जास्त लक्ष नका देऊ. यीशु का नाम चमत्कारी नाम है, वो खुदा अवश्य तुझे तरक्की देगा। येशूचं नाम चमत्कारी नाव आहे, तो नक्की तुम्हाला उन्नती देईल, बरकत देईल. प्रभु कह रहे मेरे वचन का पालन करना है। प्रभू म्हणणं माझ्या वचनांचं पालन करा. समय मिलेगा तो मेरा पवित्र पुस्तक खोलकर वचन पढ़कर यीशु ने तेरे लिए जो आज्ञा रखा है उस पर तू चलना है। वेळ मिळाला तर पवित्र शास्त्र उघडून वचन वाचून त्याच्या आग्रह चालेल तर माझा येशू कार्य करेल. मैं यही विश्वास करता हूँ। आणि मी हा विश्वास करते. बच्चे लोग कितना भी अच्छा कीबोर्ड बजाओ, मुलांनी किती चांगले कीबोर्ड बच्चे वाजवलं, लोग कितना भी अच्छा गाना गाओ, मुलांनी किती चांगले गाणी गायले, वो मेरे से भी 100 गुना अच्छा गाना गाएंगे, मुझे कोई एतराज नहीं। माझ्यापेक्षा जास्त 100% गाणं चांगलं गायले, मला काही त्याची हे नाही. लेकिन अगर वो बच्चे प्रभु की इच्छा में नहीं चलते तो वो एक हारा हुआ बच्चा है। पण मुलं प्रभूच्या इच्छेप्रमाणे नाहीच चाललं, ते सगळी मुलं हारलेली आहेत. इसलिए प्रियजनों, तू कमजोर हो या शक्तिशाली हो, यीशु तुझे विजेता तभी कहलाएगा जब तेरे हृदय के अंदर पवित्र वचन होगा। आमेन. हालेलुया. यही है मसीह जीवन का जीत, आणि हेच आहे मसीह जीवनाची जिंक. यही है मसीह जीवन का जीत। हेच आहे मसीह जीवनाची जिंक. कोई बोलेगा क्या तू जीत सकता है क्या, कोणी म्हणे काय तुम्ही जिंकू शकता, तो आप बोलना है मैं वचन रोज आधा घंटा मनन करता हूँ, मुझे प्रभु विजेता बनाया है। तुम्ही म्हणू शकता रोज अर्धा तास परमेश्वराच्या वचनाचं मनन करू शकतो, परमेश्वर मला नक्की जिंकते. आमेन। आमेन. आज पवित्र रविवार के साथ परमेश्वर की पवित्र भोज का सेवकाई है। आज पवित्र रविवारी परमेश्वराच्या पवित्र भोजची सेवकाई आहे. प्रियजनों, पवित्र वचन के अनुसार प्रभु भोज की सेवकाई एक बहुत पवित्र सेवकाई है। प्रियजनांनो, पवित्र वचनाच्या अनुसार पवित्र भोजची सेवकाई फार महत्वाची आहे. इसलिए मैं हर बड़े लोगों से, जवानों से यही हमेशा कहता हूँ कि आप सीरियसली यहाँ बैठना। आणि मी सगळ्यांना सांगतो तुम्ही सिरियसली इथे बसा. आमेन। आमेन. पवित्रताई में यहाँ बैठना है। आणि पवित्रताईमध्ये तुम्ही इथे बसा. ये 3 दिन उपवास प्रार्थना कर 3 दिवस उपवास प्रार्थना करून आज परमेश्वर के पवित्र भोज की सेवकाई में सहभागी होने के लिए हम सब घुटना टेक कर समर्पित होना। आज परमेश्वराच्या पवित्र भोजच्या सेवकाईमध्ये आपल्या सगळ्यांना गुडघे टेकून त्यांची आराधना करायला पाहिजे. हालेलुया। हालेलुया. इसलिए आज इस मेष की सेवकाई के विषय में हमारे शरीर को कैसे प्रभु की इच्छा में चलाना है उसका कुछ प्रैक्टिसेस, कुछ विषय मैं आपसे बांटना चाहूंगा। आमेन. हालेलुया। हालेलुया। हालेलुया. कैसे प्रभु की इच्छा में चलना है। आणि कशा प्रकारे प्रभूच्या इच्छेमध्ये चालायचं आहे.
प्रभु की इच्छा में चलने वाला विजेता बनता है, तो पास्टर जी मुझे वो विजेता बनना है, आमेन, मेरे बच्चों को विजेता बनना है। आमेन, हालेलुया। हालेलुया। आइए प्रियजनों, फिलिपियों के पत्री में हम जाएंगे। फिलिपीची पत्रिका द बुक ऑफ फिलिपियंस चैप्टर 3। तिसरा अध्याय। हालेलुया। हालेलुया। इस अध्याय में परमेश्वर के महान दास या अध्यायामध्ये परमेश्वराचे महान दास पौलुस के 11 महान प्रथाओं को हम सीखेगा। आणि पौलुसचे महान 11 प्रतापच्या बद्दल आपण शिकणार आहोत। The 11 great practices of Apostle Paul। आमेन। 11 महान प्रथाओं को पौलुस के जीवन को देखकर हम सीखेगा। आणि 11 महान प्रतापला आपण आता शिकणार आहोत। प्रभु के महान दास पौलुस, प्रभूचे महान दास पौलुस, जिन्हें पवित्र आत्मा ने चुना, त्यांना पवित्र आत्माने निवडलं, प्रेरित का सेवकाई दिया, प्रेरितांची सेवकाई दिली। और आज वो पौलुस कलीसिया के लोगों को जगाना चाहते हैं आज पौलुस कलीसियाच्या लोकांना जागू कि इच्छितो। तुझे हारा हुआ नहीं, तुझे मैं विजेता बनाना चाहता तू हूँ। हारलेला नाही तर मी तुला विजेता बनवू तेरे इच्छितो। परिवार को, तेरी बेटी को, तेरे घराने को मैं विजेता बनाना चाहता हूँ। तुमच्या कुटुंबाला, तुमच्या मुलांना मी विजेता बनवू इच्छितो। आमेन। आमेन, आइए हम उस वचन को पढ़ेंगे। आमेन। फिलिपियों के पत्री उसके 3 के 3 आयत को हम पढ़े। क्योंकि खतना वाले तो हम ही हैं जो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं और मसीह यीशु पर घमंड करते हैं और शरीर पर भरोसा नहीं रखते। आमेन। आमेन। प्रियजनों, इस 3 के 3 वचन में प्रियजन, 3च्या 3ऱ्या वचनामध्ये प्रभु के दास पौलुस की महान प्रथा है, प्रभूचे दास पौलुसची महान प्रथा आहे उसके जीवन का प्रैक्टिस, आणि त्याच्या जीवनाची सराव, उसके महान प्रथा है। आणि त्याची महान प्रथा आहे पौलुस आत्मा में चलने वाला, पौलुस आत्मामध्ये चालणारा, आराधना को आत्मा से करने वाला एक व्यक्ती था। आराधनेला आत्मापासून करणारा मनुष्य होता। हालेलुया। हालेलुया। प्रियजनों, मसीह जीवन में हम अपना मनमानी कर नहीं चल सकते। प्रियजनांनो, मसीह जीवनाने स्वतःच्या मर्जीने नाही चालू शकत। प्रभु में आकर अपने नियम कानून से हम नहीं चल सकते। प्रभूमध्ये येऊन आपल्या स्वतःच्या नियम कानूनी आपण नाही चालू शकत। इसलिए यीशु ने कहा, तू विजेता तभी कहलाया जाएगा जब तू मेरी इच्छा से चलेगा। येशू म्हणतात, तू विजय तेव्हा प्राप्त करशील तेव्हा तू माझ्या मर्जीप्रमाणे चालशील। इसलिए प्रियजनों, जब यीशु की इच्छा के बगैर कुछ काम हम करते हैं तो कभी कभी हम ही हमारे आशीष के रुकावट का कारण बन जाते हैं। येशूच्या व्यतिरिक्त आपण काही काम केल्यानंतर आपल्या आशीषची रुकावट तिथे होते। इसलिए प्रभु के दास पौलुस की पहली महान प्रथा क्या थी? आणि परमेश्वरचे दास पौलुसची महान प्रथा पहिली काय होती? वो दास आत्मा से चलने वाला एक दास। आणि ते पवित्र दास आत्मामध्ये चालणारा होता। वो आराधना आत्मा से करता था, ते आराधना आत्मामध्ये करायचे, वो जीवन आत्मा से जीता था। आणि ते जगाचे आत्मामध्ये, वो संसारिक काम हो, प्रभु का सेवा हो, सब कुछ वो आत्मा की अगुवाई से करता है। जगाचं काम असू द्या किंवा सेवा असू द्या, तो आत्मामध्ये करायचा। हालेलुया। हालेलुया। आज पवित्र आत्मा भी तेरे हर भाग में एक आत्मा भरना चाहते पवित्र हैं। आत्म्याच्या प्रत्येक भागामध्ये एक आत्मा टाकणार ओ, आहे। तू पानी पिएगा तो भी एक आत्मा के सामर्थ्य में पिएगा। पाणी पिलं तरी आत्माच्या सामर्थ्यामध्ये पिलं। ओ, तू नौकरी जाएगा तो भी एक आत्मा के सामर्थ्य में जाएगा। नोकरीला जाताना आत्माच्या सामर्थ्यामध्ये जाता येईल। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। पर पास्टर जी, आत्मा में चलने का मतलब क्या है? मग पास्टरजी, आत्मामध्ये चालण्याचा अर्थ काय आहे? आत्मा तो हमारे अंदर है, आत्मा तो आपल्या आतमध्ये आहे। हम चल रहे हैं, यानी आत्मा में चलना हुआ। आम्ही आज चालतो पण आत्मामध्येच चालतोय ना? ऐसा नहीं है असं प्रियजन, नाही प्रियजन, ऐसा नहीं है। असं नाही। आत्मा में चलना यानी अपने शरीर में कुछ गंदे स्वभाव को हटाकर अच्छे स्वभाव को लेकर चलना। आत्मामध्ये चालण्याचा अर्थ घाण स्वभावाला काढून परमेश्वराच्या आत्मामध्ये चालणं। यस, मैं आपके सामने 2 ऑप्शन आज टीवी में प्रोजेक्ट करूंगा। उस ऑप्शन में हम देखेंगे बाइबल क्या सिखाती है आत्मा में चलने वाले व्यक्ति को, और बाइबल क्या सिखाती है जो आत्मा में नहीं चलता है।
आणि बायबल काय शिकवते आत्मामध्ये चालणाऱ्या व्यक्तीला, आणि दुसरे बायबल काय शिकवते आत्मामध्ये जो व्यक्ती नाही चालत त्याला. यस, वो लिस्ट को मैंने बनाया. आणि ती मी लिस्ट एक बनवून ठेवलेली आहे. प्रभु के बेटे संकेंदु ने भी उसे अच्छे से एडिट किया है. आणि त्या दोन गोष्टी मी आता दाखवणार आहे. तो प्रियजनों, पवित्र पुस्तक के अनुसार हे जर पवित्र पुस्तकाच्या अनुसार ये जो लिस्ट है, आणि हे जे मी दिलेलं आहे, ये लिस्ट उन लोगों के लिए है जो आत्मा से चलता है. आणि ही लिस्ट त्या लोकांसाठी जे आत्मामध्ये चालतात. हालेलुया. हालेलुया. आत्मा से चलने का अर्थ प्रभु बताया. आत्मामध्ये चालण्याचा अर्थ प्रभूने सांगितलंय. प्रार्थना के बाद फोटो लेकर भी बाद में आप इसको मनन कीजिए. आमेन. तो आत्मा से चलने का जीवन कैसा है? आत्मामध्ये चालण्याचं जीवन कसं आहे? पहला, उसके अंदर लव होगा यानी प्रेम होगा. प्रथम त्यांच्या हृदयामध्ये प्रेम असायला पाहिजे. दूसरा, कितना भी वो तकलीफ में हो उसके अंदर एक आनंद होगा. दुसरं, किती त्रासात असलं तरी हृदयामध्ये आनंद असेल. दूसरा, वो घमंडी नहीं, हमेशा शांति में रहने वाला व्यक्ति दुसरा, होगा. तो गर्विष्ठ नसेल तर नेहमी शांतीमध्ये राहणारा मनुष्य. दूसरा, लालची नहीं, कुछ पाने के लिए लालची नहीं, हमेशा धीरज में चलने वाला वो व्यक्ति होगा. लालची नाही, काय मिळेल तर तो संतुष्ट नसेल, तो शांतपणे. वो घमंडी नहीं, नम्र होगा. तो गर्व नाही, तो नम्र राहील. वो भलाई करने वाला होगा. आणि तो भलाई करणारा व्यक्ती, उसका एक अच्छा विश्वास होगा. त्याला चांगला विश्वास असेल. और वो आखिरी क्या है? आत्मसंयम व्यक्ती होगा. आणि ते आत्मसंयम मनुष्य असेल. हालेलुया. हालेलुया. यही है प्रियजनों, बाइबल के वचन के अनुसार आत्मा में चलने वाला व्यक्ति. हेच आहे प्रियजनांनो, बायबलच्या पवित्र वचनाच्या अनुसार चालणारे व्यक्ती. आमेन. आमेन. ये सब खूबी आपके अंदर कैसे आएगा? आणि हे वैशिष्ट्य तुमच्या आतमध्ये कसं येईल? जब आप बाइबल पढ़ेगा. जेव्हा तुम्ही पवित्र शास्त्र वाचता. क्योंकि प्रियजनों, ये खूबी तेरे अंदर आ गया तो प्रियजनांनो, वैशिष्ट्य तुमच्या आतमध्ये आलं तर कितना भी तूफान आ जाए, प्रभु तुझे गारंटी दे रहे, तू और तेरा बच्चा नहीं गिरेगा. किती वादळ आले तरी प्रभू म्हणतात तू आणि तुझा मुलगा नाही हालेलुया. पडणार. हालेलुया. तू और तेरा घराना नहीं गिरेगा. आणि कुटुंब नाही पडणार. आमेन. आमेन. इसलिए हमारे जीवन में क्या होना चाहिए? त्यासाठी जीवनात काय असायला पाहिजे? प्रभु के महान दास पौलुस आत्मा में चलने का उदाहरण क्या दे रहे हैं? प्रभूचे महानदास पौलुस आत्मामध्ये चालण्याचं उदाहरण काय देऊ इच्छितात? पहला, तेरे अंदर एक प्यार होना चाहिए. प्रथम तुमच्या हृदयामध्ये एक प्रेम असायला पाहिजे. मैं भी कभी कभी सुषमा जी को डांटता हूँ. पण मला पण कधी कधी पास्टर ओरडतात. कभी कभी सुषमा जी भी मुझे डांटते हैं. कधी कधी मी पण त्यांना ओरडते. मैं अगले दिन ये नहीं कहता मैं भाव नहीं दूंगा तुझको. मी पुढच्या वर्षी असं म्हणत मी तुला आता भाव नाही देणार. एक प्यार हमारे अंदर है. कारण आमचं एक प्रेम आहे एक दुसऱ्यांवरती. उसी तरह किसी को भी मैं डांटू, मैं दुश्मनी नहीं करता, एक प्यार हमारे अंदर होता है. जर मी कोणाला ओरडतो तर मी काही दुश्मनी नाही करत, तर माझं प्रेम त्यांच्यावरती आहे. बच्चों को भी डांटता हूँ. मुलांना ओरडतो. मैं कहता हूँ बुरा लगा, बोलते हाँ बुरा लगा. मी त्यांना म्हणतो तुम्हाला वाईट वाटलं, ते मला हा वाईट वाटलं. मैं कहता हूँ माफ कर दे मुझे. मी म्हणतो माफ क्षमा कर. हालेलुया. हालेलुया. नहीं करता है, कभी ना कभी बदला लेता है. आमेन. हालेलुया. तो प्रियजनों, याद रखना, ये खूबी अगर हमारे अंदर होगा तो प्रियजनांनी, वैशिष्ट्य आपल्या आतमध्ये असेल तर, इस प्रथा को हमारे जीवन में हम लागू करेगा तो हे वैशिष्ट्य जीवनामध्ये लागू केलं तर तेरा जीवन एक बहुत आशीषित जीवन बनने वाला है. जीवन एक आशीषित जीवन बनेल. आमेन. ये जीवन अगर तू अपने जीवन में अपनाएगा तो, हे जीवनामध्ये स्वीकारता ये तर, आत्मा के चीजों को तू अपने मन में लेकर चलेगा तो, आत्माच्या वस्तूला हृदयामध्ये घेऊन चालला. आज जैसा तेरा चेहरा दिख रहा है, अगले संडे पूरा का पूरा तेरा शरीर एक अगले ज्योति में बदलने वाला है. तेरा घर एक अलग प्रकाश में बदलने वाला है. तेरे बिजनेस में नया प्रकाश आएगा. तेरे नौकरी में नया प्रकाश आएगा. जीसस. आमेन. हालेलुया. हालेलुया. इसलिए प्रियजनों, प्रेम से चलो, त्यासाठी प्रियजनांना प्रेमानेच चाला. नफरत से नहीं. नफरत करू नका. एक आनंद मन में रखो. एक खुशी मनामध्ये ठेवा. कितना भी बिजनेस में नुकसान, तेवढे बिझनेस मध्ये त्रास तेरे दिला, पड़ोसी वाला कितना भी तुझे सताए, शेजाऱ्याने किती त्रास दिला, तो मन में आनंद रखना है, मेरा यीशु मरा नहीं, वो तीसरे दिन जी उठा. आनंद ठेवा. माझा यीशु मृत्यूला पडत मैं जिंदा यहोवा का आराधना करता हूँ. जिवंत देवाची आराधना करेल. वो आनंद मेरे अंदर है. ते आनंद माझ्या हृदयामध्ये आहे. आमेन. मेरे काउंसलिंग में लोग बोलते हैं नौकरी नहीं मिल रहा, रुकावट बहुत है. काउन्सिलिंग मध्ये लोक म्हणतात नोकरी नाही भेटत, फार रुकावट आहे. मैं उनसे कहता हूँ हमारे यीशु का कब्र बंद नहीं, वो खुला है. तेरा जीवन जरूर बदलेगा. माझ्या यीशूचे बंद नाही खोलले,
केलेली आहे तुझं नक्की जीवन बदलेल. इसलिए प्रियजनों, बाइबल क्या सिखाती है? त्यासाठी प्रियजन, पवित्र शास्त्र काय शिकवतं? कितना भी टेंशन तेरे जीवन में आ जाए, किती चिंता जीवनात आली, एक आनंद तेरे मन में होना चाहिए। एक आनंद हृदयात असायला पाहिजे. यीशु जिंदा परमेश्वर है। येशू जिवंत परमेश्वर आहे. भले ही मैं एग्जाम में फेल हो गया, लेकिन मुझे प्यार करने वाला एक पप्पा मुझे दिया, एक मम्मी मुझे यीशु ने दिया। सड़क में भिखारी बनाकर नहीं, एक खुद का छत मेरे यीशु ने दिया। एक आनंद लेके तू चलना। आमेन. हालेलुया। हालेलुया. इस प्रियजनों, इसे आत्मा के स्वभाव को तू लेकर चल। हा प्रियजन, आत्माचा स्वभाव घेऊन चाला. शांति बनाए रखो। शांती ठेवून राहा. मैं चाहता हूँ प्रार्थना के बाद इसका अच्छा फोटो ले लेना। प्रार्थनाच्या नंतर चांगले फोटो तुम्ही काढून घेऊ फिर ये शकता. आत्मा का चीज देखकर कहना कितना बड़ा जंगली जानवर था मैं, आत्माचे वाचल्यानंतर तुम्ही विचार करा केवढा जंगली कितना जंगली था मैं। केवढा जंगली जनावर वो होतो. मेरा स्वभाव देखकर लगता है सच में 2 दांत और एक पूंछ था मेरे पीछे। हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. आपका ही बात मैं कर रहा हूँ। आणि मी तुमच्याच गोष्टीबद्दल बोलते. प्रियजनों, ये फोटो लेकर इस चीज को अपने जीवन में अपनाओ। प्रियजन, जीवनामध्ये या गोष्टीला तुम्ही स्वीकारा. हालेलुया। हालेलुया. क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है, अगर तेरे जीवन के सुख के स्थानों में बड़ा जल, बड़ा हरियाली में लेकर आ सकता हूँ, तो तेरे दुख भरे स्थानों में एक आनंद तू लेकर आ। आमेन. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. इसलिए प्रियजनों, पौलुस का पहला मान प्रथा क्या था? त्यासाठी पौलुसची पहिली महान प्रथा काय होती? वो आत्मा से चलता था। आत्मामध्येच चालायचे. प्रियजनों, ये 100% हमारे जीवन में लागू नहीं होगा, प्रियजन, 100% आपल्या जीवनामध्ये नाही होणार. लेकिन यीशु कह रहे प्रैक्टिस इट। एक प्रथा जैसा तू इसे मनन करने का कोशिश कर। म्हणतो प्रयत्न कर. आज गुस्सा किया, कल गुस्सा करने का जरूरत नहीं है। आज राग केला, उद्या राग करायची आवश्यकता आज नाही. लालच किया, कल उसे धीरज में बदलने का तू कोशिश आज कर। राज्य असला तरी उद्या धीरज मध्ये बदलण्याचा प्रयत्न कर. प्रियजनों, आज इस मेष का संदेश प्रभु तुझे दे रहे, तुम आत्मा से चलना है। प्रियजनांना मेघचा संदेश प्रभु देत आहे, तर तुम्ही आत्मामध्येच चाला. और याद रखना, ये सब चीज कलीसिया के अंदर नहीं, पूरे जीवन भर हमें दिखाना है। आणि या वस्तू काय कलिशाच्या आतमध्ये नाही, तर जीवनामध्ये त्याचा स्वीकार करा. क्योंकि कलीसिया में हम कुछ और होते हैं, घर के अंदर हम कुछ और होते हैं। कलिशामध्ये वेगळं रूप असतं आणि घरामध्ये वेगळं रूप असतं. यीशु ने इसलिए ये नहीं कहा गॉस्पेल सेंटर के अंदर प्रेम, घर के अंदर झगड़ा, ऐसा नहीं। हालेलुया. यीशु ने सिर्फ प्रेम शब्द दिया है। आणि येशूने फक्त प्रेम शब्दाचंच सांगितलंय. वो चाहे तुम शादी करो, या तुम घूमने जाओ, या तुम्हारा 2 बच्चा हो जाए, कोई भी परिस्थिति हो जाए, प्रेम लेकर तुम चलना है। कुटुंबामध्ये काही होऊ द्या, प्रेम घेऊन तुम्ही चाला. प्रियजनों, ये खूबिया होता है आत्मा में चलने का खूबी। हे वैशिष्ट्य आहे आत्मामध्ये चालण्याचं. हालेलुया। हालेलुया. बिना आत्मा में चलने का खूबी क्या है? आणि बिना आत्मामध्ये न चालण्याची खूबी काय आहे? उस चीज को हम देखेंगे। देखो, पहला हेट्रेड, घृणा, यानी गुस्सा, नफरत। प्रथम आहे घृणा, म्हणजे आपली नफरत करतो. दूसरा है गम, दुख लेना हमेशा। आणि नेहमी दुःखामध्ये राहतो. ओ, ये तो बहुत सारा भरा है हमारे चर्च में। हालेलुया। उसके बाद क्या लिखा है? चिंता, अधीरता, पाप में नास्तिकता, अभिमान, जंगली व्यवहार। बाप रे। हालेलुया। ये सब स्वभाव उन लोगों के अंदर होता है जो प्रभु की इच्छा से नहीं चलता। आणि हा सगळा स्वभाव त्या लोकांच्या आतमध्ये असतो, ते प्रभूंच्या इच्छेवरती नाही चालत. आज ये चीज का फोटो ले लीजिए। आणि आज या वस्तूंचा तुम्ही फोटो काढून घ्या. जरूर 50% से ज्यादा स्वभाव मैच होगा, नक्की 50% स्वभाव तुम्हाला त्या स्वभावाला मिळता जुळता राहील. लेकिन आज पवित्र आत्मा कह रहे तेरे जीवन के आशीष को रोकने वाला चीज है ये स्वभाव। पवित्र आत्मा म्हणते जीवनाच्या आशीषला थांबवणार आहे या तेरे लोकांनी. जीवन में तुझे और बंधन में डालने का चीज है ये आत्मा का, ये जो बिना आत्मा का स्वभाव। आणि या बिना आत्माचा स्वभाव जीवनामध्ये कार्य तरी टाकणार. हालेलुया। हालेलुया. थोड़ा गुस्सा अच्छा है, थोडा राग चांगला आहे, थोड़ा चिड़चिड़पन ठीक है। थोडा चिडचिडपणा चांगली गोष्ट आहे. बाइबल में लिखा है, एक बार यीशु के चेलों ने यीशु से पूछा, प्रभु आप जो चमत्कार करते हैं वो हमें सिखाओ ना।
पवित्र शास्त्रामध्ये लिहिले येशूच्या दासाने विचारले प्रभू जे तुम्ही चमत्कार करता ते आम्हाला शिकवा. यीशु ने क्या कहा मालूम है? येशू काय म्हटले? तू बहुत कुछ कर सकता है, तुम्ही भरपूर काही तू करू शकता, बहुत आगे जा सकता तुम्ही है, जाऊ शकता, लेकिन वो दिल में जो नफरत है ना उसे तुझे हटाना पण होगा. हृदयामध्ये जी नफरत आहे ना तिला काढायला पाहिजे. इसलिए प्रियजनों, आज इस वचन को सुनने के बाद या वचनाला ऐकल्यानंतर भले ही सामने वाला कितना भी तुझे दुखी किया हो, समोरच्या व्यक्तीने केवढं दुखवलं असेल, अगर आज उसके प्रति तू अपने हृदय का नफरत कम कर रहा है तो मेरा यीशु ये हफ्ता तुझे बहुताई से बढ़ाने जा रहा है. यस, तेरे जीवन में बदलाव आया तो पवित्र आत्मा का हवा तेरे घर में शुरू होगा, तेरे बिजनेस में शुरू होगा, तेरे बच्चों के शरीर में शुरू होगा. आमेन. हालेलुया. हालेलुया. यस प्रियजनों, हा प्रियजनांनो, आत्मा में चलना, आत्मामध्ये चाला बिना आत्मा में चलना, आणि बिना आत्मामध्ये चालणं वो फर्क, आणि त्याच्यामध्ये हा फरक वो आहे बदलावट हमारे अंदर होना आणि तो चाहिए. बदल आपल्या आतमध्ये व्हायला पाहिजे. हर महीना वही आदमी बार बार उल्टी करते, प्रत्येक महिन्यामध्ये तोच व्यक्ती सारख्या उलट्या करतो, हर महीना सेम रोटी. प्रत्येक महिन्यामध्ये तीच सारखी भाकर. हालेलुया. हालेलुया. जैसे हर संडे चिकन बनता है वैसे ही हर प्रार्थना में एक ही व्यक्ती बार बार उल्टी कर रहा है. प्रत्येक रविवारी आपल्या घरामध्ये चिकन बनत असत, प्रार्थनामध्ये सारखं तो व्यक्ती उलट्या करत राहिला. क्यों बंधन में आ गया? का बंधनामध्ये क्योंकि आले? उसे आत्मा में नहीं चलना, तर त्याला आत्मामध्ये नाहीच उसे चालायचं बिना आत्मा में चलना. आणि त्याला बिना आत्मामध्येच चालायचं लेकिन आहे. प्रियजनों, आज आपको दुखी करने के लिए संदेश मैं नहीं दे रहा हूँ. ते जणांना तुम्हाला दुःखी करण्यासाठी मी संदेश आज आणला आहे. पवित्र आत्मा हम सबके आंखों को खोलना चाहते आज हैं. पवित्र आत्मा सगळ्यांच्या डोळ्यांना उघडू इच्छिते. आज प्रभु बोल रहे ये सब बिना आत्मा की बातें को तू करता रहेगा तो तेरे जीवन में बहुत बंधन आएगा, बहुत रुकावट आएगा. हालेलुया. इसलिए प्रियजनों, कुछ नफरतों को तू हटा. हे जणांना काही नफरतला तुम्ही बाजूला करा. इधर भी बहुत लोग प्रार्थना विषय देते, पास्टर जी ये आशीष जल्दी करके दो. आणि ते खूप प्रार्थना विषय असतात, पास्टरजी आशीष लवकर करून द्या ना. अरे दाएं हाथ में शक्ति नहीं है, बाएं हाथ इस पर सर में रखो. हा उजव्या हातामध्ये शक्ती नाही, डाव्या हाताला तुम्ही डोक्यावर ठेवा. और दोनों हाथ में शक्ति नहीं, दोनों पैर उठा के रखो. कैसे तो आशीष मिले? दोन्ही हातामध्ये शक्ती नाही, मग पाठ दोन्ही डोक्यावर ठेवा. आपको हंसी आ रहा होगा, लेकिन ऐसा बोलने वाले वाकई है मेरे जीवन में. पण अशी बोलणारी माणसं माझ्या जीवनामध्ये असतात. प्रियजनों, यीशु मसीह को ये घाई करना पसंद नहीं. आणि येशू मसीहला लवकर करणं आवश्यक नाही, और खुदा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है. कारण तो खुदा सर्व शक्ती उस खुदा ने आकाश और पृथ्वी की रचना की है. परमेश्वराने आकाश आणि वो पृथ्वी यीशु तेरे छोटे कर्जे का समाधान चुटकियों में कर सकता है. येशू छोट्या कर्जाचं समाधान चिटकीमध्ये करू शकता. लेकिन प्रभु कह रहे तू घाई नहीं करना है, प्रभू म्हणतो तुम्ही लवकर काही तू करू कुछ नका, चीज का लालच नहीं करना काही है, गोष्टीची लालच करू तू नका. यीशु का समय का इंतजार. येशूच्या वेळेची वाट पहा. हालेलुया. हालेलुया. प्रियजनों, आज ये चीज को आप मनन करो. प्रियजन, आज या वस्तूला तुम्ही म्हणत आत्मा राहा. की बातों को तेरे जीवन में तू प्रैक्टिस करने का कोशिश आत्म्याच्या कर. गोष्टीला जीवनामध्ये तुम्ही त्याचा और बिना आत्मा में चलने वाला जो भी जीवन तेरे अंदर है उसे कम करने का तू कोशिश कर. तेरा बंधन जल्दी टूटना शुरू हो जाएगा. प्रयत्न करा, ते लवकर निघून. जो तेरा बच्चा कर नहीं सकता, जो मुलगा करू नाही शकत जो तू कर पाया नहीं, आणि ते तुम्ही नाही करू शकत, ऐसे लेवल पर उस जमीन पर तेरे घराने का पैर को मेरा यीशु रखने वाला है. आणि अशा जमीन माझा येशू त्याचे पाव ते ठेवणार आहे. यस प्रियजनों, आज इस वचन को सुनने के बाद हा प्रियजन, आज वचन ऐकल्यानंतर मुझे पूरा विश्वास है शैतान तुझे आत्मा में चलने का कितना भी कोशिश करे, आज ये वचन तुझे ये हफ्ता बदलने का कोशिश करेगा. आमेन. यस, कुछ घरों में नफरत बदलकर प्रेम यीशु डालने जा रहे हैं. आमेन. काही घरामध्ये नफरत बदलून प्रभू येशू प्रेम टाकणार कुछ आहे. घरों में गुस्सा हटाकर एक शांति यीशु डालने जा रहे काही हैं. घरांना राग बाजूला करून शांती प्रभू येशू घरामध्ये टाकणार आहे. बिना आत्मा का तू चलता गया, बिना आत्मा में शैतान तुझे भटकाया गया, लेकिन आज ये वचन सुनने के बाद तेरे घर में बदलावट यीशु लाएगा. तेरा बच्चा आत्मा में चलना शुरू होगा, तेरा पति आत्मा में चलना शुरू होगा. यस, कुछ आत्मा का स्वभाव तेरे घर के अंदर मेरा यीशु डाल रहे हैं. काही आत्माचा स्वभाव माझा येशू तुमच्या घरामध्ये टाकत आहे. ओ, मैं पवित्र आत्मा से अनुभव कर रहा हूँ. मी पवित्र आत्म्याचा अनुभव करतो. कुछ शरीर को मेरा यीशु छूने जा रहे हैं. कुछ शरीर को मेरा यीशु छूने जा रहे हैं. कंफ्यूज करने वाला शक्ति खत्म होने जा रहे हैं. ओ, इधर उधर कूद कर रहने वाला वो शक्ति खत्म होने जा रहे हैं.
यस, मेरा यीशु तुझे आत्मा से भरने वाला है। आमेन। ओ जिस नफरत ने तुझे गिराया, आज वो बदल कर प्रेम होगा, वो प्रेम तुझे बढ़ाने जा रहा है। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। 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 आत्मा से चलो प्रियजनों, आत्मामध्ये चला प्रियजनांनो, मेरा यीशु तुझे जीतने के लिए बुलाया है। माझ्या येशूने जिंकण्यासाठी बोलवले। हमेशा याद रखना, नेहमी लक्षात ठेवा, तेरा बच्चा हारा हुआ होता तो, तुमचा मुलगा हरलेला अगर असेल तर, तेरे जीवन में कोई सक्सेस नहीं मिलता तो, तुमच्या जीवनामध्ये काही सफलता नाही भेटली मेरा तर, यीशु ये विश्व में, ये भारत देश में तुझे जन्म नहीं देता था। माझ्या येशू या भारत देशामध्ये जन्माला घातलं नसतं। तो सुषमा जी, यीशु ने हमें क्यों जन्म दिया? मला येशूने आपल्याला का जन्माला घातलंय? यीशु मसीह विश्वास करता है सुषमा जीतने वाला स्त्री है, इसलिए मैंने उसे पैदा किया है। आमेन। तेरा बच्चा जीतेगा, इसलिए तेरा बच्चा इस दुनिया में आया है। आमेन। तेरा परिवार जीतेगा, आमेन। तेरा घराना जीतेगा। आमेन। प्रभु कह रहे, तू हारा हुआ होता तो तू इस दुनिया में पैदा नहीं होता था। प्रमाणे तुम्ही हरलेला असता तर जगामध्ये तुम्ही जन्म घेतला नसता। हारे हुए बच्चों को, हारे हुए परिवार को यीशु जन्म नहीं देता। हरलेल्या मुलाला, हरलेल्या कुटुंबाला येशू जन्म नसतं दिलेला असतं। लेकिन अगर आज तू जन्म ले लिया है, आज तू प्रभु की आराधना कर रहा है, तो आज जन्म घेताना आज प्रभूची आराधना करता येतं। दुख दर्द लेकर आप आए हैं, लेकिन प्रभु बोले तू इस दर्द से जीतेगा। तू जो दर्द देखकर इस भवन में आया है, आज पवित्र आत्मा कह रहे तुझे जीतने के लिए गॉस्पेल सेंटर मुंबई में मैंने तुझे चुना है। तेरा पत्नी जीतेगा, तेरा बच्चा जीतेगा, हारने के लिए नहीं, आमेन। हारने के लिए नहीं, Yes. तू जीतेगा। इसलिए मेरे यीशु ने तुझे चुन लिया, आमेन। तू जीतने के लिए चुना गया। आमेन। इसलिए यीशु का पवित्र पुस्तक तेरे घर में प्रभु लाया। आमेन। येशूचं पवित्र शास्त्र तुमच्या घरामध्ये आणलेलं आहे। यस प्रियजनों, आमेन। प्रियजनांनो, हमेशा बाहरी आशीष नहीं, नेहमी बाहेरचा आशीष नाही, हमेशा बाहरी बदलावट नहीं। नेहमी बाहेरचा बदल नाही। यीशु मसीह चाहते हैं कुछ बदलावट हमारे अंदर भी हो येशू जाए। मसीहजीच्या काही बदल हृदयामध्ये असायला पाहिजे। मैं आपसे कह दूं, जब मैं 11वीं 12वीं में था, मेरे अंदर बहुत घमंड था। जेव्हा मी 11वी 12वी मध्ये शिकत होतो, माझा फार गर्व होता। मेरे से अच्छा कोई पियानो बजाएगा तो मैं दुगना प्रैक्टिस करके उसे दबा देता। माझ्यापेक्षा चांगला कोणी पियानो वाजवला तर मी जास्त पियानो वाजवायचा आणखी प्रयत्न करायचो। मेरे से अच्छा कोई गाना गाएगा तो मैं दुगना प्रैक्टिस करके अच्छा गाना गा के उसको मैं गायब कर देता। कोणी जर गाणं गायला तर मी त्याच्यापेक्षा जास्त प्रॅक्टिस ऐसा घमंडी था मैं एक समय। असा मला गर्व होता एका वेळी। लेकिन आज देखो, पण आज मला पहा, प्रभु ने मेरे उस घमंडपन को निकाल दिया, मुझे नम्रता दिया। आज 6-7 लोग तगड़ा इधर आराधना करते हैं, आज 8-12 बच्चे इधर पियानो बजाते हैं। इस आत्मा का बदलावट होगा तो चमत्कार तू देखेगा। आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यीशु आपको बदलना चाहते हैं। येशू तुम्हाला बदलू इच्छितो। प्रभु कह रहे जरूरी नहीं है तेरा बाजू वाला जादू टोना कर रहा हो। प्रभु म्हणतात जरूर आहे बाजूचा दालूटणा करत असेल। कभी कभी हमारे कुछ हरकत के कारण भी आशीष का रुकावट आणि आता है। आपल्या सोबतच्यामुळे आपल्या आशीष लांबलं जातं। लेकिन प्रियजनों, आप घबराना नहीं। आज ये वचन तेरे कानों तले तू सुन लिया है तो ये हफ्ता तू बदलने जा रहा है। तेरा बच्चा बदलने जा रहा है। कुछ दुष्ट आत्मा खत्म होगा, स्वर्गीय आत्मा को तेरे बच्चे के जबान पर तू देखेगा, उसके हरकत पर तू देखने वाला है। यस, हालेलुया। तेरे घर को मेरा यीशु चुन रहा है। तुमच्या घराला माझा येशू निवडत आहे। आज इस वचन की सेवकाई में कुछ शरीर को मेरा यीशु बदलने के लिए तैयार कर रहा है। सेवकाईमध्ये काय माझ्या शरीराला बदलणार आहे। कुछ नफरत हटेगा, बड़ा चंगाई घर के दरवाजे में घुसेगा। आमेन। कुछ लालचपन हटेगा, तेरे बैंक बैलेंस को खुदा दुगने पैसे से भरेगा। यस, मेरा यीशु तुझे हारने के लिए नहीं चुना। माझ्या येशूने हारण्यासाठी नाही निवडले। प्रियजनों, यीशु आपसे बोल रहे, तू हारा हुआ होता तो मैं तुझे पैदा नहीं करता। येशू म्हणतो तुम्ही हारलेला असता तर त्यासाठी मला जन्माला घातलं नसतं। इसलिए शैतान कितना भी तुझे निराश किया हो, शैतानी किती तुम्हाला निराशामध्ये टाकलं असेल, आज प्रभु बोल रहे इस शक्ति से तू जीतने वाला है। 2 साल के बाद एक जीत में तैयार किया, 6 महीने के बाद एक जीत में तैयार किया। हारने के लिए नहीं, तू जीतेगा, तेरा बेटा जीतेगा, तेरा बिजनेस दुगना बढ़ेगा। इसलिए मैंने तुझे चुन लिया।
प्रभु इस वचन से आपको आशीष कर। प्रभु या वचनाद्वारे तुम्हाला आशीर्वाद करो। प्रियजनों, पौलुस के महान प्रथाओं को आप मनन करो। प्रियजन, पौलुसच्या महान प्रतापला तुम्ही वर्णन करा। आज यीशु कह रहे, तेरा बाहरी जीवन बदले या ना बदले, तेरे अंदर तू बदलावट लेकर आ। तुझ्या बाहेरचं जीवन नाही बदललं तरी चालेल, पण हृदयाला तुम्ही आज ये वचन में बोला है तो अवश्य एक चेंजेस आएगा। आपका बेटी बोलेगा, पापा आप बदल गया। वचनला बोलला तर नक्की मुलगी म्हणाल मला बदलायला। आपका माँ बोलेगा, बेटा तू बदल गया। आई वडील म्हणते मुलांना तुम्ही बदल। बदलावट होगा तो चमत्कार तेरा घर का दरवाजा खोलकर अंदर आएगा। बदलावण्याचा चमत्कार घराचा दरवाजा खोलून आतमध्ये येणार। प्रभु इस वचन से आपको आशीर्वाद करो। सुबह उठकर प्रार्थना करो, प्रभु प्रार्थना करा, प्रभु बिना आत्मा में नहीं, बिना आत्मामध्ये नाही, मेरे पूरे घराने को आत्मा में चला। माझ्या पूर्ण कुटुंबाला आत्मामध्येच चालव। काल्वरी पर जीवन दिया, तेरी आराधना हम करें। जीवी प्रभु यीशु, तेरी आराधना हम करें। सभी लोग मिलकर तेरी आराधना हम करें। जीवित प्रभु यीशु, तेरी आराधना हम करें। हालेलुया, होसन्ना, सभी लोग मिलके अपने हाथों में उठा के एक बार हालेलुया होसन्ना, ओ जीसस, मृत्यु पर जीवन पाया, तेरी आराधना हम करें। शैतान पर विजय पाया, तेरी आराधना हम करें। मृत्यु पर जीवन पाया, तेरी आराधना हम करें। शैतान पर विजय पाया, तेरी आराधना हम करें। मिलकर गाए हालेलुया होसन्ना, हालेलुया होसन्ना। अपनी आवाज उठा के हालेलुया होसन्ना, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया होसन्ना,
आपसे कहा मागच्या वेळेस मी तुम्हाला म्हटले यीशु जीवन का रोटी है। येशू जीवनाची भाकर आहे। आमेन। यीशु जीवन की रोटी है। येशू जीवनाची भाकर आहे। स्वर्ग से आया हुआ स्वर्गावरून आले जीवन का रोटी यीशु है। जीवनाची भाकर येशू आहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इस रोटी का एक प्रयोजन है। या भाकरीचे एक प्रयोजन आहे। हम सब रोटी खाते हैं, आपण सगळे भाकर खातो। हम सब रोटी खाते हैं ना? आमेन, हालेलुया। हमको रोटी बहुत पसंद है। रोटी का एक खूबी है, भाकराची एक खूबी आहे। आप 300 ग्राम रोटी खाएगा तो तुम्ही 300 ग्राम भाकर खाल्ली तर उसमें 300 ग्राम रोटी आपके शरीर के लिए फायदेमंद है। ती 300 ग्राम भाकर तुमच्या शरीरासाठी फायदेमंद आहे। आप 300 ग्राम चावल खाओ, तुम्ही 300 ग्राम भात खा, उसमें 80 ग्राम अच्छा है, बाकी आपके शरीर में वेस्ट है। त्यामध्ये 80 ग्राम फायदेमंद आहे आणि बाकीचं नुकसान आहे। आमेन, हालेलुया। हालेलुया। इसलिए रोटी खाना अच्छा है। यासाठी भाकर खाणं आवश्यक आहे। रोटी खाएगा तो आप तंदुरुस्त रहेगा। भाकर खाल्ली तर तुम्ही तंदुरुस्त व्हाल। उसके अंदर प्रोटीन, त्यामध्ये प्रोटीन, मिनरल, मिनरल्स हालेलुया, और बहुत कुछ चीजें हैं। आणि खूप काही गोष्टी वो आपके शरीर को जोश पैदा करेगा। हे तुमच्या शरीरासाठी महत्वपूर्ण ठरते। रोज रोटी खाने वाले रोज भाकर खाणारे उसके शरीर में एक फुर्ती रहेगा। त्यांच्या शरीरात एक फुर्ती आणणार। आमेन। रोज चावल खाने वाले रोज भात खाणारे सोते नहीं, फर्क। तो यीशु ने कहा मैं रोटी हूँ। येशू म्हटले मी भात। इसका मतलब क्या है? याचा अर्थ काय आहे? हालेलुया। ये रोटी खाने के बाद हे भाकर आपके शरीर में जान आएगा, तुमच्या शरीरात जीवन आएगा। जीवन आहे। हालेलुया। हालेलुया। बहुतायत का जीवन। बहुतायत का जीवन। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ये रोटी खाने के बाद ही भाकर खाल्ल्यानंतर शैतान से लड़ने के लिए आपको सामर्थ्य मिलेगा। लढण्यासाठी तुम्हाला ताकद, परीक्षाओं का सामना करने के लिए आपको शक्ति मिलेगा। परीक्षेसाठी सामर्थ्य। कुरिन्थियों के पत्री में प्रेरित पौलुस ने कहा कुरिन्थच्या शैतान मेरे पैरों के तले आएगा। शैतान तुमच्या पायाच्या तळे येणार। तो आज इस पवित्र प्रभु भोज में हम शामिल होने वाला है। या प्रभु भोज मध्ये आपण आता सामील होणार। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो आप विश्वास करो, तर तुम्ही विश्वास करा, आप इस रोटी तोड़ के खाने के बाद तुम्ही ही भाकर तोडून खाल्ल्यानंतर शैतान का सामना करने के लिए, शैतानचा सामना, शैतान को तेरे पैर के तले लाने के लिए शैतानला तुमच्या पायाच्या प्रभु तळ्यात आपको अभिषेक करेगा। तुम्हाला अभिषेक करेल। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। विश्वास के साथ विश्वास हम इस मेज पर आएंगे। यीशु ने अपने चेलों से कहा येशूने आपल्या चेलांना ये रोटी ही भाकर मेरा मृत्यू का याद आपको दिलाते हैं। त्यांच्या येशूच्या मृत्यूची आठवण करू। ये पवित्र भोज को आप जब देखेंगे, या पवित्र भोजनात तुम्ही जेव्हा इस मेज को आप जब देखेंगे, या मेजला जेव्हा तुम्ही आपको याद आना होगा 2020 साल पहले यीशु मेरे लिए इस संसार में आया। आमेन। यीशु मेरे लिए इस संसार में जिया। येशू माझ्यासाठी या संसारमध्ये, यीशु मेरे लिए इस संसार में मरा। येशू माझ्यासाठी या संसारमध्ये मेला। यीशु मेरे लिए इस संसार से जीवना। येशू माझ्यासाठी या संसारमध्ये जीवित झाले। यीशु मेरे लिए आज स्वर्ग में जीवित है। येशू माझ्यासाठी या स्वर्गामध्ये जीवित आहे। हाँ। आमेन। आमेन। आमेन।
Praise the Lord. एक अच्छा ट्रांसलेटर का अभिषेक है। आमेन। तेरे को मैं ऐसा नहीं बुलाया। आमेन। आमेन। Praise the Lord. Praise the Lord. तो यीशु मेरे लिए आया, येशू माझ्यासाठी आले, यीशु मेरे लिए जिया, येशू माझ्यासाठी जीवित, यीशु मेरे लिए कालवरी पर मरा, येशू माझ्यासाठी कालवरीवर, यीशु मेरे लिए तीसरे दिन जी उठा। येशू माझ्यासाठी तिसरे दिवस जीवित झाले। ये बातें इस पवित्र भोज हमको सिखाते हैं। ही गोष्ट पवित्र भोज आपल्याला शिकवते। आमेन। आमेन। आइए हम इस मेज पर शामिल हो। जो लोग इस प्रभु भोज में शामिल होना चाहते हैं अपने स्थान पर खड़े रहना। जो लोग इस पवित्र भोज में शामिल होने के लिए मैंने पिछले दिन बुलाया, वो लोग इस मंच पर आना। यीशु ने कहा, जो मेरा रोटी में से खाएगा, जो मेरा कटोरे में से पिएगा, वो मेरा मृत्यु का सदाभागी होगा। पाप से करने प्यार जाऊंगा, अब मैं क्या पाप से करने प्यार जाऊंगा, अब मैं क्या तेरी संतान बन ये प्रभु जीऊंगा। यीशु के संतान बन ये प्रभु जीऊंगा। अब मेरे साथ गाइए, पाप से करने प्यार जाऊंगा, अब मैं क्या पाप से करने प्यार जाऊंगा, अब मैं क्या तेरी सांस नंग बन ये प्रभु जीऊंगा। सभी लोग यीशु के संग दान बन ये प्रभु जीऊंगा। प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर, प्रभु मेरे गुनाहों को क्षमा कर, प्रभु मेरे अधर्मों को क्षमा कर, प्रभु मुझे पवित्र कर। मेरे बोलचाल में पाप है, मेरे लेन देन में पाप है, मेरे सोच विचार में पाप है। प्रभु मैंने अपने दिमाग से किया हुआ पापों के लिए यीशु के सिर पर कांटों का ताज रखा गया। मैं अपने हाथों से किया हुआ पापों के लिए यीशु के निर्दोष हाथों में बड़े बड़े कीले ठोक दी। मैंने अपने चाल चलन में किया हुआ वो अपराधों के लिए यीशु के पैरों में लंबे कील ठोका गया। मेरे कारण वो घायल हुआ, मेरे पापों को उठा लिया। मेरे
शांति हालेलुया सभी लोग थैंक यू हॉली स्पिरिट आराधना हालेलुया थैंक यू जीसस यीशु मसीह को दिखाया हुआ रात में यीशु ने रोटी लिया यीशु ने कहा मैं जीवन का रोटी हूं जो इस रोटी खाएगा उनके अंदर मेरा जीवन आएगा वो जीवन तीसरा दिन मुर्दों में से खबर के बड़े पत्थरों को उठाकर खबर के वो बड़े जंजीरों को तोड़कर वो रोमा गवर्नमेंट के ताला को फाड़ के स्वर्ग की ओर गया हुआ वो जीवन यस यीशु ने उस रोटी को तोड़ दिया उड़ामना अडमना रिकांगा जब तुम इस रोटी को तोड़ कर खाओगे ये चीज याद रखना निर्दोष निष्कलंक परमेश्वर का मेमना तेरे लिए तोड़ा गया थैंक यू जीसस उसके बाद यीशु ने अपने हाथों में कटोरा लिया यीशु ने कहा ये कटोरे में जो दाख मधु है वो कालवरी के चक्की में पीस कर मेरे पापों को मिटाने के मेरे श्रापों को मिटाने के लिए कालवरी से बहाया हुआ मेरा लहू है थैंक यू हॉली स्पिरिट और यीशु को परमेश्वर के पुत्र के रूप में स्वीकार किया हुआ अपने रहस्य जीवन में पवित्रताई का चाल चलन करने वाला आज इस मेज पर सद्भागी होंगे मैं चाहूंगा ये एक पवित्र सेवकाई होने के कारण आप बड़े प्रार्थना के साथ बड़े संयम के साथ इस मेज पर शामिल हो अभी गीत गाते समय मेरे सामने जो लोग हैं वो बारी बारी से आएंगे उसके बाद मेरे दाहिने और लोग इस पवित्र भोज पर शामिल होना आप विश्वास करना ये रोटी जब मैं तोड़कर खाओगे ये कटोरे में से मैं पियोगे आज यीशु का जीवन वो बहुत तायत का जीवन वो कब्र तोड़कर तीसरे दिन मुर्दों में से जिलाने वाला शाना मेरे अंदर आएगा आज प्रभु ने मुझे कहा ये एक बहुत बड़ा ट्रांसफर है एक बहुत बड़ा अभिषेक का वो शिफ्टिंग होगा और राबा शंदर कुछ कमजोर लोग आज इस पवित्र भोज में शामिल होने के बाद सामर्थ्य होंगे कुछ बीमार लोग इस प्रभु भोज में शामिल होने के बाद चंगा होगा कुछ बंधन में रहने वाले लोगों का जंजीर ये रोटी ये दाखरस पीने के बाद फ्री होगा ये विश्वास के साथ आइए आमेन हालेलुया कहता लहू ये कहता है आज ले लो मुझे और पालो शिफा
बहता लहू ये कहता है आज ले लो मुझे और पालो शिफा। बहता लहू देता है हमको शिफा। तेरा लहू करता है पाप क्षमा। तेरा लहू देता है गवाही। मुझ में तो है मिलती रिहाई। तेरा लहू देता है गवाही। मुझ में तो है मिलती रिहाई। समझकर गाओ। तेरा लहू देता है गवाही। मुझ में तो मिलती रिहाई। तेरा लहू देता है गवाही। मुझ में तो है मिलती रिहाई। बहता लहू ये कहता है ले लो मुझे और पालो शिफा। बहता लहू ये कहता है ले लो मुझे और पालो शिफा। तेरा लहू देता है हमको शिफा। तेरा लहू करता है पाप क्षमा। तेरा लहू देता है गवाही। मुझ में ही तो मिलती रिहाई। तेरा लहू देता है गवाही। मुझ में ही तो मिलती रिहाई। तेरा लहू देता है गवाही। मुझ में ही तो मिलती रिहाई। तेरा लहू देता है गवाही। मुझ में ही तो मिलती रिहाई। सूखे हुए तन में फूके जा। तेरा लहू है सबसे महान। सूखे हुए तन में फूके जा। तेरा लहू है सबसे। सब मिलकर गाए जिंदा लहू यस जिंदा लहू। हमें मुर्दों में फूके जा। जिंदा लहू मुर्दों में फूके जा। तेरा लहू देता है गवाही। मुझ में ही तो मिलती रिहाई। तेरा लहू देता है गवाही। मुझ में ही तो है मिलती रिहाई। तेरे लहू द्वारा यीशु। तेरा लहू देता है गवाही। मुझ में ही तो
है आज, ले लो मुझे और पालो शिफा। बहता लहू ये कहता है आज, ले लो मुझे और पालो शिफा। बहता लहू ये कहता है ले लो मुझे और पालो शिफा। हालेलुया। अपने हाथों को उठाकर प्रभु यीशु मसीह का हम धन्यवाद करेंगे। एक बहुत अच्छी सेवकाई, परमेश्वर की मेज को ग्रहण करने का एक सौभाग्य। प्रियजनों, इस मेज को ग्रहण करने के लिए हमारे अंदर कोई योग्यता नहीं है, हम बिल्कुल लायक नहीं है। वो एक दास होने दो, एक विश्वासी होने दो, लेकिन यीशु ने हमें योग्य बनाया। यीशु ने इस मेज को ग्रहण करने के लिए हमारे परिवार को सामने रखा। प्रभु का कोटि कोटि हम धन्यवाद करना। हालेलुया। मेज में दाखरस और रोटी अभी बाकी है। ये चीज यही दर्शाते हैं कि यीशु मसीह आने का तैयारी कर रहे हैं, हमें भी तैयार बैठना है। यीशु मसीह बादलों पर जल्दी आने वाले हैं, वो हमें ले जाने वाले हैं, हमें पूरी तैयारी से रहना है। कुछ सोचना है। हर रविवार एवरी संडे 8 बजे, 11 बजे, शाम 6 बजे आराधना सभा है। हर शुक्रवार सुबह 8 बजे से 10 बजे तक 2 घंटा व्यक्तिगत काउंसलिंग प्रेयर है। उसके बाद 10 बजे से 12 बजे छुटकारा उपवास प्रार्थना सभा है। हर गुरुवार अगर आप पापा से मिलना चाहते हैं तो गुरुवार हमारे गोराई प्रेयर सेंटर में पापा आपको काउंसलिंग में मिलेंगे। गोराई में काउंसलिंग के साथ साथ हमारे मम्मी के द्वारा मध्यस्थी प्रार्थना होता है, यानी पूरे विश्व के लिए, पूरे संसार के लोग उनके दुख दर्द हटने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रियजनों, अगर आपको हमारे मध्यस्थी से जुड़ना है, अगर आपको एक इच्छा है कि प्रभु मैं बहुत अपने लिए प्रार्थना किया, लेकिन मुझे भारत देश के लिए करना है, मुझे पापा के लिए करना है, मुझे इस पूरे दुनिया के लिए करना है, ऐसा एक मध्यस्थी का एक जज्बा आपके अंदर प्रभु दिया है, तो आप जरूर हमारे गोराई प्रेयर सेंटर में कुछ घंटों के लिए आइए। आइए प्रियजनों, अपने स्थानों में हम खड़े हो जाएं। प्रभु यीशु मसीह के राज्य की बढ़ोतरी का समय है। इस सेवकाई में जितना भी आप प्रभु के राज्य में देंगे, उसका 100 गुना बनाकर मेरा यीशु तुझे देगा। हालेलुया। प्रभु की महिमा करें। सब तालियों को बजा कर गाएंगे। हालेलुया। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया, 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 हालेलुया।
याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया, 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 धन्यवाद करते हैं स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद कि प्रभु जी इस मंच पे, इस वेदी पे, पवित्र वेदी पे हमें आने का मौका दिया। धन्यवाद करते हैं। और ये सारे भाई बहन को 3 दिन का उपवास प्रार्थना में खुदा पवित्र मेज से हमें रोटी और परमेश्वर का लहू लेने के लिए हमें योग्य बनाया। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। हम तो आपके लायक ही नहीं थे खुदा, लेकिन आपने हमसे इतना प्यार किया, हम सभी से, पूरा जगत से, कि हम प्रभु जी आपके योग्य बनाया कि हम ले सके, उसमें भागी बन सके। धन्यवाद आपके दासों के द्वारा जो हमें वचन के द्वारा मिला खुदा, कि हम परमेश्वर के राज्य में कैसे जा सके होलीनेस पवित्रताई के साथ में। हे प्रभु कहने वाले नहीं, जो प्रभु की इच्छा पे, मर्जी पे चलता है, उसके आज्ञाओं को मानता है, वही परमेश्वर के राज्य में जाए। और ये यज्ञ आपके लहू के द्वारा हमें मिला है परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर की हमें 3 दिन हमें प्रभु का दासों का और हमारे पप्पा को, पूरे परिवार को आपने सुरक्षित रखा, हमारे सारे आत्मिक भाई बहन को सुरक्षित, और हमें भी प्रभु जी धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। और प्रभु जी हमने 10वांश के लिए प्रार्थना करते हैं कि जो भाई बहन ने दिया है उन्हें बहुत सारी आशीषें दे परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं। जो नहीं दे सकी परमेश्वर, उसको और बहुतायत से देने का, उनके हाथों को, उनके कमाई को आशीष करे। धन्यवाद करते हैं। सारी महिमा, गौरव, प्रशंसा परमेश्वर पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन।